क्या तुम छोटे से झरना हो? झरना नहीं है, हम भगवान की कथा के समुद्र के दर्शन करने वाले हैं। हम झरना नहीं हैं, हम जहां थे, जहां हैं, जहां ही रहेंगे। मजाल है कोई हमें अपनी जगह से हटा करके बता दे। पर जानते हो, हम बहकावे में आ रहे हैं। कोई भी लोग चर्चा कर देता है भगवान है ही नहीं, है तो कहां है? हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में हम लोग भटक जाते हैं। जबकि मैं तुमसे बताऊं, अगर तुमसे कभी कोई कहे कि भगवान है कि नहीं, अगर तुमसे कोई कहे भगवान है कि नहीं, तो मुझसे पूछना नहीं है तो चर्चा क्यों? उससे पूछना जिनको समझ में आ जाए मेरी बात। तुमसे कोई कहे कि भगवान है ही नहीं, बाम तारीख को मानो ही ने, सियानो समानो की कदर करो ही ने। ऐसे आदमी के लगा 1 घंटा ठाणे ने हो जो, चाहे तुम करिया सांप के लगा ठाणे हो जजो। ऐसे आदमी के लगा 1 मिनट ठाणे ने हो जो तुमसे जाके वे के भगवान नहीं है, माता पिता की पूजा न करो, माता पिता की सेवा न करो, दिया भर पानी में डूब कर मर जा, जेने 9 महीने तुम्हें पेट में धरो, उसका कोई विरोध कर रहा है, मर जा दिया भर पानी में डूब कर, तू उसका विरोधी हो रहा है, उसके खून को लजा रहा है। मर गई 9 महीना पेट में लादे लादे, तो तुम कह रहे मां बाप के पैर पर पड़ो। जो लोग आपसे ये कहें कि मां बाप के पैर मत पड़ो, 1 निमिष भी ऐसे लोगों के पास खड़े मत हो, चाहे करिया सांप के लगा ठाणे हो जज्जू। करिया सांप तो तुम्हें छोड़ दे है, पर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना, कहीं के नहीं रहोगे। अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है, मां बाप की सेवा मत करो, और मैं तो ये कहता हूं कि सेवा तो अपनी जगह है। मां बाप जानते हो कौन है? मंदिर में बैठा भगवान जब तुम पर कृपा करेगा, जब तेरे घर में बैठे भगवान की तू पूजा करेगा, और घर में बैठा भगवान माता पिता हैं, उनकी पूजा करो। मंदिर में बैठे भगवान तुमसे पूजा स्वीकार करो। वो घर में बैठे माँ बाप की पूजा तुमने नहीं करी, घर में बैठे भगवान को तुम नहीं माना, तो मंदिर में ने तुम्हें जीवन में कहूं शंकर जी मिले हैं, और न मिले हैं तुम्हें कहूं राम जी। और अगर 2 जने तुम्हें माँ बाप के विरोध में अगर मंदिर पे मिल गए, तो महादेव मैं चाहता हूं कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, असंभव है। मंदिर में भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे अगर तुम्हें माँ बाप में भगवान नहीं दिखे तो। आजकल कैसे कैसे चल रहे हैं लोग, माता पिता के पैर मत पड़ो। कुछ तो मैं से क्या बताऊं, कुछ तो समय ऐसा चल रहा है कि माँ बाप की कदर ही नहीं बची, माँ बाप की कदर ही नहीं बची, ऐसा समय लगभग चल रहा है। माने नहीं रहे लोग माँ बाप के लिए। मैं आपको बता दूं, भगवान से ऊपर माँ बाप है। जीते जागते चलते फिरते घर के मंदिर के भगवान माता पिता है। अब तुमसे कोई कहे कि भगवान है कि नहीं है, एक ही उत्तर देना है आप सब, अगर समझ में आ जाए तो, कि अगर भगवान नहीं है तो चर्चा कहां से आई? अगर भगवान नहीं है तो चर्चा कहां से आई? भाई जौन चीज है ही नहीं है, चर्चा नहीं होती। और जब भगवान है ही नहीं है तो चर्चा कहां से आई? और जब चर्चा है तो भगवान है, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और रही बात, तो सांसें कोई को फूफा नहीं दे रहा हो, सांसें कोई के मोसगा के तैसे नहीं आ रही, सांसें को दहेज में सारे ने पाँव नहीं पकारे, सांसें तुम्हें साराज ने नहीं दाई, सांसें तुम्हें सास ससुर ने नहीं दाई, सांसें तुम्हारे संसारियों ने नहीं दाई, रिश्तेदार नातेदारों ने नहीं दाई, सांसें केवल वो परमात्मा दे रहा है। और जिस दिन सांसों का व्यवहार उससे टूट जाएगा, केवल माटी को ढेर बचो न राख को ढेर बचो, कोई दिन के नहीं रहोगे। भगवान है जब तक तुम्हारे अंदर सांसें हैं। अब बिना भगवान के एक सांस लेके बता दे। और एक बात और बताएं, जो लोग भटकाते हैं कि भगवान नहीं है, जो सनातन धर्म के विरोध करते, जानते हो जितना भी अस्पताल में भर्ती होते हैं, हम गंगा उठा के कह रहे सब में ज्यादा भगवान को बेच भजत, हम गंगा उठा के कह दें और अंदाज लगा जो जितने जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, और फलाने हैं ढकाने हैं, कछुबे गुरु ऐसे हैं कि वे खुदा ही पूजन लगे, कछुबे गुरु खुदा ही पूजन लगे।
चाहे बे जो कहते भगवान है ही नहीं, अरे हमें मानो जो है जितना भी अस्पताल में भर्ती हो उतना उनको देख बे जज्जो, जितना भी अस्पताल में भर्ती हो उतना देख बे जज्जो। हम गंगा की सुखारे सिवाय भगवान के अगर वे बात कर देवे तो हम जिंदगी भर तुम्हारों के सामने नहीं आए। पलका पे डरिए भगवान तुम्हारे पांव पर है, अब हमें सुलझा दे भगवान, उठा ले, हे भगवान नो नो कर दे। और फिर अपन के भगवान है ही नहीं, कौन कौन चले आ रहा है, भगवान है नहीं, कौन कौन चले आ रहा है। तो फिर वे कहते भगवान तो है, वो तो हमें ना हुआ कमाने, तो हमें चर्चा को विषय बनने तो भगवान है साहब, पूरा विश्वास करो आप। अब लोग कहते हैं कि भगवान है पर मिले क्यों नहीं, भगवान है पर मिले क्यों नहीं। तो जानते हो हैं और मिले क्यों नहीं, इसका कारण पता है? तो सुनो मैं बताऊं, भगवान है मिले क्यों नहीं, इसका कारण सुनो आप। सूर्य अनेक, इन शब्दों को जरा गौर से सुनना आप सब, जरा ध्यान से। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर्य से सूर्य कहाँ। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर्य से सूर्य कहाँ। मुनि ताल मंजीरा बजाते फिरी, मीरा सी खरतार कहाँ। रामायण कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, फारन को पहलाद कहाँ। आई बात समझ में? है भगवान कहाँ? बोले तस्वीर मेरे यार की दिल में है, गर्दन झुकाता हूं दीदार हो जाता है तो तेरे हृदय में बैठा है वो, हरि व्यापक सत्र सर्वत्र समाना तेरे हृदय में बैठा है। पर सामने क्यों ना जानते हो? क्योंकि प्रहलाद के जितनी प्रेम पराकाष्ठा नहीं है, मीरा के जितनी प्रेम पराकाष्ठा नहीं है, तुलसी के जैसा आराधन नहीं है, सूरदास के जैसा गायन नहीं है। एक बार तुम वो प्रेम पराकाष्ठा अपने ही में जगा करके देखो, तुम्हें बुलाने में देर लगेगी, प्यारे प्रभु को आने में देर नहीं लगती है। कल युग नहीं उनके बाप लग जाएं, तुम जहां मिलो हो भगवान उतने हैं। पर अपने अंदर उतना प्रभु के प्रति प्रेम पराकाष्ठा का वो पर्व भी तो होना चाहिए, वो नहीं है ना। अब तुम सोचो कि 2 घंटा के पुआसे में भगवान तुम्हें गली में मिल जाए, तो 2 घंटा के पुआस में गली में न मिले, उपटा अलग है, या खबर रखियो, क्योंकि कपट भरो है भीतर। 2 घंटा के पुआस में न मिल है, हाँ वो जमाने के तुम्हारे प्रपंच में भी न मिल है न। तुम सोचो तुम्हें आडंबर में मिल जाए। आजकल आडंबरी दुनिया और ज्यादा हो जा रही है। कछु तो दूसरे अपन को भटका रहे हैं, कछु अपने ही बारे इतने अंधविश्वास में पटक रहे हैं, अपन को इतने अंधविश्वास से पटक रहे, वो से ज्यादा गिर रहे तुम हो रहे, वो से ज्यादा गिर रहे तुम हो रहे। अब आजकल जो 4-6 चीजों के चलन चल गए, जहां चाहे दरबार लगन लगे, जहां चाहे दरबार लगन लगे है, जहां चाहो तहीं देखो, जहां देखो तहीं कृपा हो गई भगवान की। चाहे जी आए के पानी में आराम लगन लगे, कोनो झिरिया खोद ले, बाल्टी धर के बैठ जा, आराम लगन लगे। जोन चाहे बमूरा से चबक जा, कहीं आराम लग जाता। जोन चाहे छेवलो भेंट ले, कहीं आराम लग जाता। आपको ये पता नहीं है कि सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलग कहूं मुनिनाथ, और हान लाभ जीवन वर्ण जसब जस विधियात। जो नहीं है पता, ये नहीं सुना आप लोगों ने कभी? विचार करो आप, ये राम जी ने कहा है अपने मुख से कि हान लाभ जीवन मरण जस सब जैसी विधिहात। ये को के पता नहीं कि कौन को कबे लाभ है, कौन की कबे हानि है, कौन को कबे मौत है, कौन को कबे जन्म है, और कौन को जस और कौन को अपजस है। विचार करो आप सब। अब फिर भी हमें अंधविश्वास में पड़े हैं, और जितना
हम इस गर्दिश में जा रहे हैं, एक दिन पछताना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। जहां चाहे दरवाजे, चाहे भाग्य बांचन लगो, जे चाहे भाग्य बांचन लगो। हमें आज जा समझ में नहीं आया है कि दूसरे को भाग दे तुम बांचन लगे, खुद को काहे नहीं बना पाओ है? खुद काहे बैठे एक नरियल 10 के नोट को। हमें इतनी भर तो समझ में आए। हम जाने कह रहे, मैं मानता हूं कि कृपा है, भगवान है, पर जब तक तुम भगवान को भजन न करो, जब तक न तुम्हें कृपा मिल है और न जब तक तुम्हें भगवान मिल है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, जो तप करही कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। जब तक भगवान को भजन न करो, न तुम्हें कृपा मिल है, न तुम्हें संत दर्शन मिल है, न संतों की तुम पे कृपा हुजे, और न तुम्हें संत मिल है। क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। जब पुण्य का पुंज नहीं होगा, संत तुम्हें मिलेंगे नहीं। और सेज में मिल गए तो संत होंगे नहीं, सेज में मिल गए तो संत होंगे नहीं, और संत मिलेंगे तो पुण्य होगा। और पुण्य अगर तुम करो तो एक दिन संत तुम्हें दर्शन देने जरूर आएगा, ये पक्की बात है। जब तक भजन पुण्य नहीं, पूजन नहीं करोगे, जब तक भगवान का चिंतन नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई काम संभव नहीं है। अब इतने अंधविश्वास में पड़ रहे हैं अपन, इतने अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जी माताएं, सब में ज्यादा जी। इनको कौन बता भर देवे अकेलो, बस बता भर देवे अकेलो के फलानी जगह केवला करिया कपड़ा में बांध के हींग धर के घर के पीछे फेंक दीजो, सवेरे सोने की मोहरें कुड़ा रहे तुम्हारे दरवाजे। सारी रात हींग फेंकत रहे जी, सारी रात। तुम्हारा दिमाग खराब है, केवला फेंके में मोहरें गिर जाए। विचार करो, केवला फेंके में मोहरें गिर जाए। और जोन आदमी तुम्हें बता रहा है कि केवला फेंक दे, बाहर हिंग फेंक दे, 5 लौंगे फेंक दे, सोने की मोहरें कुड़ा रहे, वो खुद ने कुड़र वाले, उन्हें 2 दिना से कुर्था नहीं धो। विचार करो साहब, तो अपन समझ सकते हैं। जरूरी है कि हम चिल्लिया चिल्लिया के सब बातें कह दें। फिर लोग मतलब चर्चा भी करते हैं भाई, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं भाई, आप सब भी बोल देते, पर हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा काम, हम तो भाई जनता को बता रहे हैं कि अंधविश्वास में मत पड़ो साहब, मत पड़ो। एक और अपन को आदत पड़ गई है, लोग भी आजकल चर्चा में कर रहे हैं, बोले जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। धन को धन धान भलो, पर तुलसी को धन राम खजाना। हम उस चीज को मानने वाले हैं। अब लोग कह रहे हैं जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखेगा साफ कब तक दिखेगा? जो दिखेगा वो कब तक दिखेगा है? जो दिखता है वो बिकता है, वो कोहरा है। जो दिखता है वो बिकता, वो कोहरा है। जैसे ही सच्चाई की धूप पड़ी और वो गोल। जो दिखता है वो बिकता है मानने वाले नहीं है हम। भी भली कोई लोग कुछ भी कहते रहे, आडंबर है साहब कह देना तक चल है। झूठ की उम्र है ही कितनी सी। सत्य सत्य है महादेव, जो ना कभी नष्ट हुआ है और ना कभी नष्ट होगा। वो अकाल मृत्यु जो मरे करे कर्म चंडाल का। महाकाल था, महाकाल है, उत्तरलोक का महाकाल ही वो रहेगा। वो विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। कितने अंधविश्वास में पड़ रहे हैं हम, जरा विचार करो। कितने अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। जे चाहे पेट झाड़न लगो, जे चाहे घूंटे झाड़न लगो, जे चाहे घर बांधन लगो, कई आताल बांधू, पाताल बांधू, ये बांधू, वो बांधू। दोनों घरबाजी कहने लगी गज्जा बांधे पीछे में पड़ी है। विचार करो साहब, तुम आताल पाताल बांध रहे, तुम गज्जा नहीं बांध पा रहे, खेत में पड़ी है। विचार करो साहब, कभी गौर किया आपने? घर बंधन लगे फुरवा के तुमने धर दो को तीसरों का बांध भज्जा, तुमने फुरवा दिया, सास ससुर तुमने फुरवा दिया, घर बांधवे फिर रही। घर बांधने तो जब आई बांधती, जब अगोच के चलती, वो कहा थे घर बंधो। लोंगे निबुआ घर में टांगे से कछु नहीं होते, आए गोहेर और घुस जाता। ये लोंगे निबुआ मुबुआ बांधे से कचरू ठाट पे गोहेरो बैठा थे, सारी रात न सो पे हो। देखो जे जे खाने ले गया घर बंधवा भी फिर रही। अरे घर बांधना है तो सबसे पहले मर्यादा, उसके बाद संस्कार, उसके बाद सिद्धांत, तीनों को जोड़ो
और अपने चरित्र के गहरे सागर भरो। तुम्हें घर बंधवा की जरूरत न पड़े, तुम आओ घर अब धारो बंधो रहे, अब धारो बंधो रहे, बंधवावे की जरूरत न पड़े, अब धारो बंधो रहे, बांधवे की जरूरत न पड़े। और ऐसे बंधनों के चक्कर में पड़ गयो भी नहीं हो न कहीं आताल बांधू पाताल बांधू, ये बांधू वो बांधू, जो घर वाली कहने लगी उठ बैठो गज्जा बांध दे। वो कहने लगो यार तुम मुझसे बीच में बोलती हो, कहने लगी हमको जाना कहा कहे अब भाई आओ पूरी पिसिया चल रही गज्जा ने, सोट के गाओ सो गुस्सा में गज्जा बांधे आओ। घरवाली कहने लगी कम से कम गज्जा तो बांध ली, आताल पाताल कैसुआ बांध ले तुम। कहने लगो ने कैसा हुआ हल्ला न कर भी करे, तो कहने लगी भियाने से पहले गज्जा बांध गयो फिर पाताल बांध गयो। और कौन भियाने कहूँ गज्जा छूट रही तो हम तो वहीं सो पाताल बांध है। आई बात समझ में? कितने अंधविश्वास में पड़ रहे हैं हम, है? हम आपको एक आईना दिखा रहे हैं, और जो लोग ये काम करते हैं उनसे भी हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी आप किसी को भभूत दो, जब भी तुमको गड़ा बांधो, जब भी तुमको कोई उनकी विपदा समस्या से सामना करो, सबसे पहले उनसे पूछो का भगवान को भजन करत तो तुम वो भभूत दिज्जो। और अगर वो भगवान का भजन नहीं करता है, तुम्हारी भभूत और तुम्हारी दोनों सिद्धि दोनों बेकार हो जाएंगी, और समाज में तुम उपास के पात्र बन जाओगे। जो लोग भी ये, मैं मानता हूं कि मंत्र सिद्धि है, मानत है, हम भी भाई ब्राह्मण है, हम भी वेद को हम मानते हैं कि मंत्र सिद्धि है। मनो ऐसी नहीं कि जे चाहे वो तुमने भभूत दे दी, ऐसे तो तुम को मैं कंडों के बिठा में धर दे आगी और बोरा दो बोरा छान के धर ली और हर दिन एक गिलास में पियो। भभूत तो ठीक है, तुम तो राखा ही खान लगो, कछु फर्क पड़ जाए हम जब कह रहे हैं। वो कितनी तो खाई भभूत, अपन ने बूढ़े ही तो हो गए भभूत खातो। एक मंदिर तो बच्चों ने जहां की धूरा ने खाई हो, कितनी भभूत है खाई हैं। तुम आई जय हो जा, अब तुम आई हो जो नरियोता को ककड़ा पड़ गो, मुंह पे सुदांत टूट गो। कहीं हमें ऐसी ने जानते हम तो मसूल और छोड़ गाओ, काय को खोबा भरो तो मसूल और छोड़ गाओ। ऐसे जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे साहब, न तुम्हें भभूत फायदा करेगी, न गड़ा फायदा कर है, न फूंदरा फायदा कर है, न तुम तो फिर गज्जा को गर्मा बांध ले गरी में, सीधी बात। फिर गड़ा में पड़ाई का है, फिर अच्छो गर्मा बांधो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लोग भी हमारे धरा की जो शोभा है, जिनने मंत्र तपस्या करी है, साधना करी है, उनसे भी मैं प्रणाम करके कहता हूं कि जिसको भी आप भभूत दो, जिसको भी गड़ा बांधो, जेखो भी आप धारो, सबसे पहले उसे पूछो का भगवान को भजन करत हो। अगर भगवान को भजन करते हो तो हमारी भभूत तुम्हें काम कर है, न भजन न करे, मैं बदनाम न करिए। अगर इतना भी आप कहा जाए तो आदमी एक माला करके भभूत ले विजय है, बसेला तेल डार के नहीं ओ भभूत ले गए सो मग्गा में लगी थी भोर सो खुच्छत गए और आधे गांव खुच्छतवा दो और घरे भगे कहीं हमको नहीं ऐसी जानते। हाई बात समझ में? कितने अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, बताओ। जैसे आप लोगों को पता नहीं है, एक दिन तुम देख लेना अगर ऐसे अंधविश्वास में पड़त रहे तो हमें लग रहा है पूछवे बारे बच्चे कम, बतावे बारे ज्यादा हो जाए। पूछवे बारी जनता रहे कम, बतावे बारे ज्यादा हो जाए। देखियो तुम, अब सबको पता है कि वो तो अपन देखन लगो, भविष्य देखन लगो, बस बतान लगो हाथ नहीं। अरे हाथ साहब जानते हो हस्तकला क्या है? एक प्रकार से ज्योतिष है, हाथ पे जो रेखाएं हैं वो ज्योतिष है। अगर वास्तव में आप ज्योतिष पर विश्वास करते हो तो देखो, नारद जी ने मैया पार्वती का हाथ देख करके कह दिया था, जोगी जटलिया काम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कहां मिले परी हस्त महारेख। छोटी सी कन्या थी मैया पार्वती, और नारद जी ने हाथ देख के कह देती इनको पति कैलाश पर महादेव है, वो इनका पति बनेगा। हस्तरेखा ऐसी होती है। आज भी अपनी भारत भूमि में, आज भी अपने धरा पर ऐसे ऐसे परम विद्वान, ऐसे पावन परमहंस, ऐसे पावन दिव्य पुरुष आज भी बैठे हैं कि एक बार तुम्हारी हस्तरेखा पर दृष्टि डाल देंगे, भाग्य तो ठीक है, भाग के बाप ने पलटे तो वो उनकी साधने का काम की, भाग्य की तो भाग्य के बाप पलटे, और उन तक अपन पहुंचे ही नहीं पे भी क्योंकि भजन नहीं है, उन तक ने पहुंच भी क्योंकि अपना भजन नहीं है। केवल आप भजन करो, एक दिन वो खुद तुम्हें दर्शन देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया में शक्ति अगर कोई है तो वो है केवल नहीं कली कर्म न भगत विवेकु राम नाम अवलंबने को, वो भगवान का भजन। तो भजन बढ़ाओ अपना घर में। सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि कैसे नहीं आ रही? बिल्कुल आ है। आप बढ़ाओ अपने घर में भगवान का भजन।
वेद पुराणों का सम्मान करो आप, ये हमारी साधना है, तपस्या है। अगर उपाय करना भी है, अगर करना भी चाहती हो तो ऐसे काम करो जिसमें श्रद्धा, साधना, तपस्या तीनों बने, ऐसे काम करो। अगर करना है तो हम बता रहे हैं आप सबके लिए, सुनो जरा ध्यान से। घर में रामायण रखी है, रामचरित की पोथी है घर में, सबके घरे है, अपने थे सबके हैं। कहां धरी? घरे कहां धरी? है कई बांडाबाई में, बंडाबाई में धरी जात रामायण। कहां धरी है? कहीं है बड़ी बाऊ के पटिया पे। कहां रखी है रामायण घर में? अब अगर करना है तो करो, हम बता रहे हैं आप सबके लिए। उसमें आपकी तीनों चीजें रहेंगी, आराधन रहेगा, भजन रहेगा, आपकी मर्यादा रहेगी, आपकी तपस्या रहेगी, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब रहेगी। किसी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई टोन टोटका करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में रामचरितमानस की पोथी है, जाकर के पीले कपड़ा में बांधो या लाल कपड़ा में बांधो, और जहां तुलसी का गमला रखा है रोज शाम को रामायण तुलसी के लगा रखो अकेली। रोज रामचरितमानस की पोथी शाम को आटे को दिया जलाओ, आटे का दीपक जला करके रामायण के सामने रखो। बन जाए तो चौमुखी दिया बना ले, न बना ले तो कोई जरूरत नहीं है। बन जाए तो आटे का चौमुखी दिया बना लो, गैया का घी रख लो उसमें, और या फिर घी रख लो, और घी का दीपक जलाओ रामचरितमानस के यहां। तुलसी की छारी पर जाए या सुदिया धरो रामायण पे, मात्र के लो। ये कोई टोटका पोटका नहीं है, ना कोई उपाय है। ने हम जा कह रहे हैं कि भियानी से सोने की ईंटें गिरने लग, कुछ नहीं कह रहे हम। हमें नहीं है पता, जो तेरे भाग में होगा वो होगा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, महामंत्र जेहि जपत महेशु। महामंत्र का सागर तेरे घर में पड़ा है, कहां तुम गदबदाए फिर रही हो ना माए। जो महामंत्र का सागर है, दुनिया का ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो समय तुम्हारे घर में ना रखा हो। कहां गदबदाए फिर तुम बेट कर को, केवल विश्वास नहीं है, विचार करो। केवल तुलसी के गमला के यहां शाम को रोज रामचरितमानस की पोथी को रखो, एक आटे का दिया रख दो, और मात्र के लिए पांव पर के इतनी कह दीजिए कि ये से जो कछु हो तो वो हमाओ कर दीजिए। न जाके ने के बेटा पढ़े, न जाके ने के बहू हमारी सुने, न जाके वे के सास को मोमट जाए, कछु नहीं कहने, कुछ नहीं कहने। हाँ कछु नहीं कहने, इतनी कहने कि ये जो कछु हो तो हम वो तुम कर दे, कछु नहीं कहने। मांगने तो बिल्कुल है ही नहीं, मांगना भी नहीं है, क्योंकि हम तो अब क्या बताएं आप सबको, मांगना भी नहीं जानते, हमें मांगना भी नहीं आता है। ऐसी ऐसी चीजें मांगत हैं अपन कि बे तो भगवान साचो रे बहुत बड़ी छाती क्या है, समंदर में बैठे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हम करे उठ के भाग जाए तो करके में तक नहीं मिले, विश्वास मानो वे तो बहुत कर रही छाती के हैं कि बस बका तो रहतो जो कछु कहने भाग जाते हैं। जिस हिसाब से मंदिर में अपन मांग बिठाड़े होते हैं, वे तो जाकर के वे जांच नहीं करा रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। कबू कबू कहते हैं कि यार का जान खा यार, बिल्कुल हम करे हद ही करें यार। हम अपनों घर ने देखे, तुम्हारे देखा रहे हैं तुम्हारी जय हो जाए, हैं तुम्हारी जय हो जा, हैं तुम फरिगो फूल गो, का फरिगो फूल गयो, हमका कनेर को पेड़ो है कहीं फरिगो फूल गयो। विचार करो साहब, जरा इस अंधविश्वास से ऊपर आओ। जब इससे उठ करके आप ऊपर आओगे तब आपको इस सभा का ये जो महापर्व है वो समझ में आएगा आप सबके लिए। एक रामचरितमानस की पोथी जो आपके घर की और हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, कच्छु न करियो बिना हरो, हम बताएं दे रहे हैं। पति बेटा पिता मायका ससुराल संबंधी सब में प्रेम हो जाएगा, सबकी वर्षा हो जाएगी। पूरे विश्वास के साथ आप करके देखो, अच्छे पीले कपड़ा में बांधो, तुलसी के लगा रखो, तुलसी के बगल में दिया जला दे, बस पांव पर को उठ जो, उतना देर बाद जाके तंदर दे। रोज अगर तुम रामचरित की पोथी का सम्मान करोगी केवल विश्वास के साथ, तो एक दिन महादेव तेरे परिवार का सम्मान करेंगे और मैया पार्वती के भरो भंडारी है बनके।
भरो भंडारे इनके, इनको पति भी हो जाए अच्छो, बेटा भी अच्छो हो जाए, माँ को भी अच्छो हो जाए, ससुराल भी अच्छी हो जाए, कुल कुटुंब भी अच्छो हो जाए, पूरा मोहल्ला भी अच्छो हो जाए, और क्षेत्र भी अच्छो हो जाए, और जा भी धर्मात्मा बन जाए, और एक संगी साथी भी धर्मात्मा बन जाए। इतनी फायदा बनने इतने को फराई रहा अपन सो कहीं हमें झाड़ दे, आओ हमें झाड़ दे, कहीं हैं उनको ऊपरी है, ये तो ऊपरी की जय हो जाए, जे चाहे को ऊपरी हो जाए हैं, देर ही लगे जे चाहे को माता बहू आ जाते, मोरो तो चित्त काम नहीं करे कि माता बहू को कछु काम ही नहीं का है। कहीं मुझसे छेड़े चढ़े न जाए, कहीं हाथ मराई माता, पूरे के भगत नहीं गा पाई, और बिल्कुल हम कह रहे कि अखाड़ों मचो क्या कर रहे, तुम्हें आ गई देवी जी, धन्य है मेना, रोटी तो सुख से तुमने को खान नहीं दी आज नो, देवी जी तुम्हें आ गई, हमारे मर गए चिल्लिया के, हमें गांव को बब्बा नहीं आवाज नो, तुम्हें दुर्गा जी आ गई, धन्य यार गजब करे हो। हाँ ये भाव है, हम मानते हैं कि भाव है, भाव में बेहबल हो जाता है व्यक्ति, जब प्रेम पराकाष्ठा के पर्व को मनाता है तो उसको एक भाव का आकर्षण कहते हैं, उसमें वो खो जाता है। अब उसका मतलब ये नहीं कि देवी जी आ गई, भाव में खोता है व्यक्ति। अच्छा मन कहीं लग जाए, कोई साथ संगात में मन लग जाए, वो भाव विभोर हो जाता है, मैं मानता हूं, पर नहीं साहब, भगवान पे विश्वास रखो आप, ऐसी ऐसी चीजों पर विश्वास कर लेते अपन। एक जगह हल्ला भाव, कई एक जगह घूंटे झरत, सो जे के ने पराते हो के परान लगी। अच्छा जे कुछ झरवावेगा तो उन्हें गांव में इतनी सुनाई कि जे के ने पराते उनके परान लगे। एक जनो टगड्डा पे पूछी, यार तुम घूंटे झरवावे गए थे, तुम्हें आराम है? कहने लगे गंगा की सो तुम्हें मार जा, नाय से गए थे खुचरत और माए से आए हैं नंगत। सो उन्हें कही कि यार बताओ, हमारे बब्बा पे निंग तो नहीं बनत, तो फिर हम बब्बा खुलवा गए। एक महीना बाद डोकरा निंगन लगो, जबकि 3 दिन पहले हो गई 13, 3 दिन पहले 13 हती, जाने ना खबर के बब्बा मारे गो, तो वो तो सुना रहा हो, खुद आदमी को काम भी नहीं कछु सुनावे में कोई काम भी नहीं है। कहीं हमारे बब्बा गए थे 1 महीना की दवाई में नंगन लगे, और फिर उन्हें बताओ वो कार्ड के, जो कार्ड कौन को आए, कहने लगे जो तो हमारे बब्बा को आए, पर 13 हती। व्यंग में समझ रहे इसके लिए भाव अतिशक्ति काय को बता रहे थी। कई घूंटे झरा थे भारी आराम है, तो कहीं चलो चलिए सुटराली कर ली, गांव भर में जितनों के घूंटे पराते उनको बिठा ला, 2-3 जनों के ने पराते उनको बिठा ला। आधी गली में गए, सुटराली की घुड़िया पे शंकर पर 2 घूंटे टूट गए। हीरा से घर बैठे थे, ट्राली पे बैठ गए शुगर पारी, सो इनकी तो भाई जा हालत। उते जब पहुंचे सो जो भीड़ लगी, अच्छी भीड़ लगी। और भैया हमारा नंबर कब तक है? कहने लगे इतने जल्दी आ जाए, तुम देख लीजिए सब आदमी घूंटे झरवा भी बैठे, जोन भी झारा थे वे कहां है? कहने लगे आ रहे हैं। और जब जोन भी घूंटे झारत थे, जब वे आए सो 3 जने कंधा पे उनको लो दाए, जोन भी घूंटे झारत थे। सो को ने पूछी जे को आए, जे तो घूंटे झारत। तो कहने लगे इनको 3 जने ला दें, कहने लगे उनके घूंटे पर आते। अब विचार करो आप, अब सोचो तुम, जोन घूंटे झारा थे उनको 3 जने पकड़े हैं, फिर भी हम किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको अंधविश्वास से ऊपर करना चाहते हैं। केवल आपको ये काम करना है, मेडिसिन का युग है तो दवा, और भजन करके प्रभु की कृपा पाना है, निरोगी काया और हरा भरा संसार रहे। तो कुछ चतुराई का उपयोग करो साहब, इस अंधविश्वास में मत फंसो, चतुराई का उपयोग करो।